जब व्यापारी इतना दुबला पतला था तो सब परेशान हो गए कि अब किसको चढ़ाया जाएगा फांसी पर। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड मैन फेट इनफ टू फिट द स्टेक। उन्होंने सोचा कि अब किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो कि इस स्टेक में फिट हो जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु कुड फिट द स्टेक। अब नौकर गए, राजा के सिपाही गए, सभी देखने के लिए कौन इस स्टेक में फिट होगा, किसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब उनकी नज़र पड़ी उस गुरु के चेले पर जो कि खा खा कर मोटा हो गया था। कई महीनों से चावल, घी, गेहूं और केले खा खा कर वो मोटा हो गया था। राजाओं के सैनिकों की नज़र उस पर पड़ी। अब व्हाट हैव आई डू रॉन्ग, उसने कहा मैंने क्या किया है, मैं निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ, चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू बट इट्स रॉयल डिक्री दैट टू फिट ए मैन इनफ टू बी स्टेक। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि राजा के आदेश है, जो आदमी इसके लिए फिट होगा उसको इस फांसी पर चढ़ाया जाएगा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे वहाँ लेकर जहाँ फांसी पर चढ़ाया जाना था। अब चेले को अपने गुरु के शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कि यहाँ रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आ गए और उन्होंने कहा था कि भी कुछ भी कर सकते हैं। जब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था उसने प्रार्थना की गुरु के लिए मन से, और गुरुजी वहाँ पर आ गए। ही हैड मैजिक पावर, ही कुड सी फॉर एंड ही कुड सी द फ्यूचर एट द प्रेजेंट। वो गुरु बहुत ज़्यादा चमत्कारी थे, वो भविष्य भी देख सकते थे। तभी वो अचानक अपने चेले के पास आ गए उसकी जान बचाने के लिए। और एज सुन एज ही राइट, जब गुरु वहाँ पर आए उन्होंने चेले को डांटा और उससे कहा, उसके कान में कुछ कहा, चेले के कान में। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर उसके बाद वो राजा के पास गए और राजा से कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, अरे सभी राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, आप ये बताएं कि कौन महान है, कि गुरु या चेला। तो राजा ने कहा कि हाँ वाकई में गुरु ही महान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो गुरु ने कहा तो फिर आप ऐसा करिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए और चेलों को मेरे बाद में फांसी पर चढ़ाइएगा। तब फिर व्हेन द डिसिपल हियर दिस, जब चेले ने ये सुना तो उसने कहा, वो समझ गया और उसने कहा नहीं, पहले मुझे चढ़ाइए फांसी पर और मेरे गुरुजी को नहीं। अब गुरु और चेले दोनों में झगड़ा होना, इस बात के लिए झगड़ा होना कि पहले फांसी पर कौन चढ़ेगा। अब राजा ने गुरु से पूछा, तुम फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। तो राजा, उस गुरु ने कहा, आप मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, क्यों नहीं पूछ सकते, इसमें कुछ लगता है कुछ निश्चय कोई रहस्य है। अगर तुम मुझे, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई विल टेल यू। गुरु ने कहा, अगर मैं आपको सच बता दूं तो आप मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे वाकई में। तो राजा ने उससे कहा, हाँ ठीक है, मैं आपको फांसी पर चढ़ा दूंगा, पहले तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। तब फिर गुरु ने कहा कि द किंग गेव हिम सोलम वर्ड एंड गुरु टोल्ड हिम देयर साइड। उससे कहा कि उसके कारण, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट, हम अभी क्यों मरना चाहते हैं हम दोनों में से, क्योंकि द वर्ल्ड वुड बी नेवर लाइक फाउंड सिटी लाइक दिस और ए किंगडम, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी दूसरा शहर या दूसरा राजा नहीं है जो आपके जितना अच्छा हो। और द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो फांसी का फंदा है ये भगवान का न्याय है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर बी क्रिमिनल ऑन इट। हु एवर डाइज ऑन द फर्स्ट विल बी द रिपोर्ट एज द किंग ऑफ द कंट्री, जो भी इस पर सबसे पहले फांसी चढ़ेगा इस समय, वो इस देश का अगला राजा फिर से वही होगा। एंड हु वी आर सिक फॉर आवर एसेटिक लाइफ, हम अपनी इस ज़िंदगी से बेकार हैं, लाचार हैं, इसलिए हम चाहते कि अगली बार हम लोग राजा बने। नाउ कीप यू वर्ड, अब अपनी जो आपने जो कहा था उस पर ध्यान दो और हमें फांसी पर चढ़ाओ।
याद है ना, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाना है।